हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मास्टर्स थ्योरम के बारे में। एकेट्यूड 2020, 22, 23, 17, 18, 19, 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आपको 2 मार्क्स के अंदर एज वेल एज 10 मार्क्स के अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। Question is, what is master theorem? Find the complexity of given recurrence relation using master theorem. ये हमारी रिलेशन है, गिवन है। इसका हमें कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है मास्टर थ्योरम का यूज करके। साथ ही साथ हमें बताना है कि मास्टर थ्योरम क्या होता है। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें रिकरेंस रिलेशन गिवन हो और मास्टर थ्योरम का यूज करके आपको कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये कंपलसरी है कि आपको मास्टर थ्योरम आती हो, ठीक है। अगर मास्टर थ्योरम नहीं आती है तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है, कंडीशंस आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। कैसे याद करनी है मैं भी बता दूंगा आपको वीडियो के एंड तक। तो आई होप आपको समझ आ जाएगा वीडियो के एंड तक, और 2-1 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मास्टर थ्योरम पे। सबसे पहले अगर बात करें कि मास्टर थ्योरम क्या होती है, तो डेफिनेशन क्या है। It is used to find the complexity of recursive algorithms if the recurrence relation for that algorithm is given as Tn is equals to a t n upon b plus theta n to the power k log pn, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी आप कह सकते हो यूनिवर्सल रिकरेंस रिलेशन है। मतलब यूनिवर्सल मतलब जो मास्टर थ्योरम जिसमें जिसमें अप्लाई होगा उनके लिए यूनिवर्सल, ठीक है। अब जिसमें मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता उनकी रिकरेंस रिलेशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिकरेंस ट्री के थ्रू कुछ इक्वेशन सॉल्व होती हैं, वो ऐसी नहीं होती, वो थोड़ा डिफरेंट होती हैं। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो वो मास्टर थ्योरम से सॉल्व हो जाएगी, यानी कि मास्टर थ्योरम की हेल्प से आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसी इक्वेशन से कंपेयर करा के डिटेल्स नोट करनी पड़ेंगी, ठीक। अब डिटेल्स क्या है, तो डिटेल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। बी हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। के हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। पी हमारा रियल नंबर होना चाहिए कोई भी, ठीक है। एन कांस्टेंट है, लॉग और टी आपको पता है, ये सब चीजें कांस्टेंट है और इंडिकेट कर रही हैं कुछ ना कुछ वैल्यू को, ठीक है। अभी अगर हम लोग कंडीशंस की तरफ चलें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही प्ले करती हैं, तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। क्योंकि अभी मैं कंडीशंस की तरफ जाऊंगा तो हो सकता है आपको इक्वेशन ना दिखे स्क्रीन पे, तो इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन क्या है, टी एन इज इक्वल्स टू ए टी एन अपॉन बी प्लस थीटा ऑफ एन की पावर के लॉग पी एन, ठीक। अब चलते हैं कंडीशन की तरफ। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी की पावर के, ठीक है। मतलब कि जब आप मास्टर थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बी की पावर के। बी आपको इक्वेशन से मिल जाएगा, कहाँ क्या है बी, यहाँ पे बी है। बी आपको मिल जाएगा, के आपको मिल जाएगा, बी की पावर के आप कैलकुलेट कर लोगे। फिर आप कंपेयर कराओगे, ए से बड़ा है, ए से छोटा है, या फिर ए के बराबर है, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी की पावर के, यानी अगर छोटा है बी की पावर के ए से, तब हमें क्या कंडीशन लगानी है, टी की पावर एन इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन लॉग ए बेस बी, ठीक है। टी एन इज इक्वल्स टू थीटा एन लॉग ए बेस बी। अगर आप इसको नोट नहीं कर रहे हो तो प्लीज एक बार आप कोई कॉपी लेके बैठो, एक वीडियो देखो तो, और चीजों को नोट करते चलो साथ साथ। इससे क्या होगा, वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कंडीशंस याद भी हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड क्या है कंडीशन हमारी, a इज इक्वल्स टू बी की पावर के। जब a हमारा b की पावर के इक्वल होगा तब क्या करना है, तब हमें 3 और कंडीशंस चेक करनी है, जिसमें कि पहली हमारी कंडीशन है इफ p इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। दूसरी है p इक्वल्स टू -1, और तीसरी अभी हम देखेंगे p लेस देन -1। अगर p ग्रेटर देन -1 है तब क्या कंडीशन लगेगी, tn इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ n लॉग a बेस b डॉट लॉग p प्लस 1n। ग्रेटर देन -1 पे log p प्लस 1n, ठीक है, और ये n log a बेस b। देखो अब याद करने का तरीका क्या है, जब a इक्वल b की पावर k होगा, ठीक है, तो 3 कंडीशंस हैं, ये तीनों आपको याद रखना है, p ग्रेटर देन -1, इक्वल टू -1 और लेस देन -1। थीटा ऑफ n log a बेस b तीनों में कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और तीसरी वाली में भी है। चेंजेस यहाँ पे होंगे, ठीक है। जब ग्रेटर देन -1 होगा तो log p प्लस 1n हो जाएगा। जब इक्वल्स टू -1 होगा तो log
log n हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड में जब लेस देन -1 होगा तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ n log a बेस b होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। थर्ड कंडीशन क्या आती है, a लेस देन b की पावर k, यानी कि जब a जो है हमारा वो b की पावर k से कम होगा, यानी कि b की पावर k जब बड़ी वैल्यू होगी तब इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और p लेस देन इक्वल टू 0, ये दो कंडीशंस आपको चेक करनी है। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो tn क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ n टू द पावर k log pn, ठीक है। क्या हो जाएगा, n की पावर k log pn, और अगर लेस देन 0 है तो n के log pn 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब याद कैसे होगा, तो याद ऐसे होगा, मैं वापस से आपको ले चलता हूँ पहले पेज पे। सो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन से वैल्यूज या डेटा कैसे निकालना है वो आपको पता होना चाहिए, इतना तो एकदम कंपलसरी है, ठीक है। इक्वेशन तो याद होनी ही चाहिए। इसके बाद पहली कंडीशन याद रखो, a ग्रेटर देन b की पावर k। जब a ग्रेटर देन b की पावर k है तो थीटा हमारा n log a बेस b है, ठीक है। अब आओगे जब आप इक्वल्स टू पे, तो क्या करना है आपको, तीन कंडीशन आपको इसके अंदर लिखनी है, ग्रेटर देन -1, लेस देन -1, इक्वल्स टू -1, ठीक है। तीनों कंडीशन में ये वाली आपको पहले तो नोट कर देनी है। फिर जब ग्रेटर देन -1 है तो log p प्लस 1n, इक्वल्स टू -1 है तो log n, और जब लेस देन -1 है तो ये वैल्यूज होंगी नहीं, डायरेक्टली इसी आपको इसी इक्वेशन को कॉपी कर देना है वहाँ, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाली कंडीशन कैसे याद रखनी है, लास्ट वाली में ये चीज आपको लिखना है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसका थीटा n की पावर के log pn, देखो यही चीज यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे आपको दो कंडीशन चेक करनी होंगी खाली, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, थीटा n के log pn, ठीक है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो n के log pn, लेस देन 0 है तो n के log pn 1 हो गया हमारा, ठीक है। सो ऐसे आपको याद रखना है, प्लस एक बार लिख के नहीं देखोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे, ये भी मेरी गारंटी है। और एक से दो बार लिख लोगे तो एग्जाम में याद रहेगा, ये भी मेरी गारंटी है, ठीक है। याद रहेगा बिल्कुल, दो बार लिख के जरूर जाना इसको, इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए इतना बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं वैसे बोलता नहीं हूँ इतना लिखने का। आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपको लिखना है लिखो, वरना फिर आप ऐसे ही याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। इसके बाद में अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि रिकरेंस रिलेशन ये हमको गिवन थी और मास्टर थ्योरम का यूज करके हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी थी, ठीक है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको जो है कंपेयर कराना है हमारी इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन, जो हमने देखी थी मास्टर थ्योरम की इक्वेशन, टी एन इज इक्वल्स टू ए टी एन अपॉन बी प्लस थीटा ऑफ एन की पावर के लॉग पी एन, यही इक्वेशन थी, ठीक है। इससे आप इसको कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 4, b की वैल्यू क्या मिलेगी 2, k की वैल्यू क्या मिलेगी 2, p की वैल्यू क्या मिलेगी 0, ठीक है। p की वैल्यू 0 है। अब आपको निकालना है b की पावर k, ठीक है। सबसे पहला काम, b की पावर k क्या आएगी, b है हमारा 2 और 2 की पावर 2 हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। ये निकाल लिया। अब आप a से कंपेयर करा लो, तो जब a से कंपेयर कराओगे ये 4 और ये 4, यानी कि हाँ ठीक है, a इज इक्वल्स टू b की पावर k वाली कंडीशन हमारी लगनी है, सेकंड कंडीशन। अब आप देखो, जब a इज इक्वल्स टू b की पावर k था तब तीन कंडीशन थी हमारी, p ग्रेटर देन -1, p इक्वल्स टू -1 और p लेस देन -1। जब ग्रेटर देन -1 है तो क्या है, n log a बेस b log p प्लस 1n, इक्वल्स टू -1 है तो क्या है, log a बेस b n log a बेस b log n, और जब लेस देन -1 थी तो क्या थी, n log a बेस b, ठीक है। सो अभी आप लोग देखो p की वैल्यू यहाँ क्या है 0, ठीक है। जब आपको ये पता चल गया तो फिर आपको पता है कि इसके अंदर तीन कंडीशंस हैं, तो आप p की वैल्यू चेक करोगे, ठीक है। p की वैल्यू क्या है 0, p की वैल्यू 0 का मतलब है कि p इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। बहुत बार ये गलती होती है, प्लस माइनस के चक्कर में आप लोग लेस देन -1 पे लगा देते हो, ठीक है। सो ये हमेशा ग्रेटर देन -1 होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये गलती की है एक बार, ठीक है। सो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1 याद रखना है, ठीक है। सो ग्रेटर देन -1 पे क्या कंडीशन लग रही है, p ग्रेटर देन -1, टी एन इक्वल्स टू थीटा
एन लॉग ए बेस बी लॉग पी प्लस वन एन। तो ये कंडीशन हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो द कंडीशन इज टी एन इज इक्वल्स टू थीटा एन लॉग ए बेस बी डॉट लॉग पी प्लस वन एन। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज रख दो। थीटा ऑफ एन लॉग ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है, डॉट लॉग पी प्लस वन, पी की वैल्यू 0, लॉग 1 एन। अब कहानी यहाँ पे फंसती है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लॉग को सॉल्व करना नहीं आता है, ठीक है। सो मैं बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ लॉग को सॉल्व करने का। लॉग बेस में p हो और यहाँ पे p स्क्वायर या फिर p की पावर n, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है n, ठीक है। मैं फिर से नीचे लिख दे रहा हूँ, क्लियर लॉग बेस p और ये क्या है? p की पावर n, ये इसकी वैल्यू होती है n, ठीक है। तो आपको इसी फॉर्म में इसको क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है। कैसे करोगे? थीटा n लॉग 2 बेस है, ठीक है, और वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 की जगह 2 की पावर 2 डॉट लॉग 1 को इग्नोर कर सकते हैं हम, ये डायरेक्टली लॉग n हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? थीटा ऑफ, अब 2 आ जाएगी, लॉग 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, तो n स्क्वायर डॉट लॉग ऑफ n। सो ये है हमारी वैल्यू, यानी कि ये है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इज गिवन इक्वेशन की। जो हमें इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में, ये इक्वेशन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है, ठीक है। तो मास्टर थ्योरम्स की हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपका काम ये है कि आप कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा मास्टर थ्योरम की हेल्प से, ठीक है, जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद एग्जाम में जाने की टेंशन मत लेना, हो जाएगा आराम से, इजी टॉपिक है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे DAA के। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।